हाय गाइस। ओके, या वॉइस इज वर्किंग। सो ये वीडियो बनाने का एक स्पेशल पर्पज़ है। अच्छा, बहुत से यंगस्टर और मिडिल एज के लोग होते हैं ना, उनको ये होता है कि हम लोगों की लाइफ में बहुत डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रगल है और ऐसी प्रॉब्लम है सर, मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। ये बहुत सुना है मैंने, रियली बहुत सुना है। इंस्टाग्राम पे जो डीएम आते हैं उनके अंदर ये सब डीएम भी आते हैं कि सर लाइफ पूरी तबाह होगी और मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। तो यार, हर किसी को पर्सनल मैसेज में ये सब चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं होता है, राइट? कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो कुछ भी नहीं है। रियल प्रॉब्लम तो वाकई में और कुछ होती है जो तुम्हें पता भी नहीं है। तुम तो एकदम मस्ती से जी रहे हो और उस मस्ती से जीने की वजह से जब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर ये सब दिमाग वाली जो होती है ना, कि दिमाग से खुद से बनाई प्रॉब्लम, ये सब आ जाती है। देखो यार, सब लोगों को मतलब 80% लोगों को लगता है कि हम लोगों की लाइफ में तो प्रॉब्लम है। अब मुझको बोलोगे आप लोग, आपको सबको लगता है कि मेरी लाइफ एकदम सेट है, एकदम बिल्कुल बंदा सर्जरीज कर रहा है और मस्ती से घूमता भी, एंड देन ही इज़ एंजॉइंग, राइट? बट मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन आते हैं। मेरी लाइफ में भी कभी मुझे लगता है कि हाँ यार, आज मूड अच्छा नहीं है, कभी ख़राब दिन होता है, कभी ऐसा होता है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। बट उन छोटे से अप्स डाउन की वजह से मैं उसको इतना नहीं होने देता कि मैं उस लेवल पहुंच जाऊं कि मैं बोलूं मुझे तो बस लाइफ फिनिश करनी है, या फिर मुझे डिप्रेशन हो गया, या बस मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, राइट? इसका कारण क्या है कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लिए हैं कि उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि यार, मेरी लाइफ ना कितनी भी स्ट्रगल में हो बट उतनी ख़राब नहीं हुई है और मैं बहुत ही अच्छी कंडीशन में हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये रियल एग्जांपल है कि एक बच्चा था 14 ईयर का, मुंबई की बात बता रहा हूँ मैं। तो 14 साल का लड़का था, उसका लोकल ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था। लोकल ट्रेन से तो बहुत कॉमन होता है मुंबई में एक्सीडेंट होना। तो वो ट्यूशन से आ रहा था, लोकल ट्रेन से गिर गया। गिरने के बाद उसकी जो जांग होती है थाई, वहाँ से उसका पाँव कट गया था। कटने के बाद में काफ़ी टाइम बाद वो हॉस्पिटल गया। फिर हम लोग के पास अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के बाद आया था। तो वहाँ पे स्टम्प पे छोटा सा वूंड था, तो उस वूंड को हम लोगों ने ग्राफ्ट कर दिया था और ग्राफ्ट की ड्रेसिंग चेंज करनी थी वो टाइम पे। तो ड्रेसिंग चेंज करने टाइम पे मैंने पेशेंट से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अभी ये ग्राफ्ट है ना, ये इसके चांसेस ऐसे होते हैं कि ये शायद लगे भी नहीं और लग भी जाए, राइट? तो मैं इसको निकाल के देखूंगा, थोड़ा गीला करता हूँ, आपके सामने निकालूंगा, निकाल के देखते हैं कितना % बैठा है। तो वो एकदम शांति से बैठा रहा। जब ग्राफ को निकाला और देखा कि ग्राफ तो फुल चिपक गया, एकदम फर्स्ट क्लास, तो पेशेंट खुश हो गया एकदम, राइट? वो पेशेंट जो 14 साल का लड़का जिसकी की टांग कट गई है, अभी वो खुश हो गया एकदम, उसका पूरा एकदम खुशी से निकल रहा है। उसके पेरेंट्स भी खुश हो गए। क्या हो गया? सडनली कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं, चेंज यहाँ पे हुआ है स्टेट ऑफ द माइंड, राइट? स्टेट ऑफ द माइंड जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो ये बताती है कि आप किस सिचुएशन में अपने दिमाग को किस तरह से चेंज कर लेते हैं, और उसको अगर आप हिंदी में बोलते हैं ना, अनुकूलित कर लेते हैं उसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये सब चीज़ें होती नहीं है, राइट? देखो, स्टेट ऑफ द माइंड इतना डिपेंड करता है ना कि मुंबई के अंदर कस्तूरबा हॉस्पिटल है, बर्न पेशेंट्स वहाँ पे बहुत आते हैं। और एज ए प्लास्टिक सर्जन कोई भी जो भी वहाँ से MCH करता है, उसके वहाँ पे बर्न हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जब मैंने 15 के अंदर जाना स्टार्ट करा था वहाँ पे बर्न हॉस्पिटल में कस्तूरबा में, अब तो वो कोविड सेंटर, आई थिंक कोविड सेंटर बन गया है वो, लेकिन वहाँ पे अभी भी बर्न पेशेंट का बहुत एक्सीलेंट ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग देखते थे कि कैसे कैसे बर्न पेशेंट आते हैं, उन पेशेंट से बात करना, ड्रेसिंग करने टाइम पे ना पेशेंट के साथ बात करने का बहुत टाइम मिलता था। बात करने पता लगता था कि वो लोग ने इम्पल्सिव होकर खुद को ही आग लगा ली, राइट? ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं। यंग पेशेंट में तो बहुत से ऐसे होते थे कि झगड़ा हुआ या कुछ इम्पल्स में आ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया और गुस्से में आके खुद को आग लगा ली। अब वो लोग इतने कूल हो जाते हैं 15-20 दिन के ट्रीटमेंट से। कूल से मतलब है, देखो लाइफ तो क्रिपल हो जाती है, राइट? पूरा यहाँ पे जख्म बना हुआ है, लेकिन उनको अब एक अच्छी सी गुड न्यूज़ हो ना कि हाँ, आपका जख्म इम्प्रूव हो रहा है, तो वो लोग उस चीज़ से इतने खुश हो जाते हैं कि पूरा दिन भर पॉजिटिव रहते हैं। जो पेशेंट मेरी तरह से आज अभी यहाँ पे बैठा हुआ था, खूब चल रहा था, फिर रहा था, घूम रहा था, अब वो बेड पे चिपका हुआ है और वो इस चीज़ से खुश हो रहा है कि हाँ, उसका जख्म जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। बट अभी भी वो ज़्यादा कुछ मोबिलिटी नहीं कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता है, घूम नहीं जा सकता है, बट बेड से चिपका रहना है, बट वो खुश है। स्टेट ऑफ द माइंड, राइट? दिमाग में पॉजिटिविटी ले आई है कि हाँ ठीक है, इम्प्रूव हो रहा हूँ। पहले जब सब कुछ था तो इम्पल्स में आके खुद को आग लगा ली, और अब इस छोटी चीज़ से भी खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? स्टेट ऑफ द माइंड ही तो चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है? आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप खुद से सुबह आप उठते हो, खाना खाते हो, खुद से अपना सारा काम करते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, प्लस पॉइंट घूमने भी जाते हो, आपके फैमिली में जो क्लोज मेंबर्स हैं वो सब लोग हेल्दी हैं,
यार फिर आप लोग बहुत खुश हो, बहुत खुशकिस्मत हो, एकदम बिंदास आराम से सो, टेंशन वेंशन ना कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है फेलियर की, तो लाइफ में वो तो आते ही रहेंगे यार। फेलियर नहीं आएंगे ना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप क्या चाहते हो कि आप साला आज बिजनेस स्टार्ट करोगे और कल करोड़पति बन जाओगे और उसके बाद अरबपति, उसके बाद कौन कौन सा पति, वो सब तो मज़ा क्या आएगा, एंजॉय नहीं कर पाओगे। बट फेलियर होगा तभी तो पता पड़ेगा कि हाँ यार, जब भूखे रहते हैं तभी तो पता पड़ता है कि कुछ खाने वाली चीज़ होती है उसका टेस्ट क्या होता है। आपको मैं भरे हुए पेट के अंदर बहुत अच्छी डिश खिलाऊंगा तो उसका भी टेस्ट नहीं आएगा। तो फेलियर्स तो यार इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको एक्सेप्ट करना है। बट ये मत बोलो कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा हूँ। भाई तेरे पास प्रॉब्लम क्या है? मेरे सर तेरे दोनों हाथ काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। तू चलता है बिंदास? हाँ। पैसे वैसे ठीक ठाक हैं, खाने वाने के? हाँ। घर में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। तो भाई फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है स्टेट ऑफ द माइंड, जो कि तुम्हें चेंज करनी है। आप रियल में जानना चाहते हो कि रियल में स्ट्रगल क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में किसी नियर रिलेटिव को अगर कैंसर है फाइनल स्टेज का, तो वो रियल स्ट्रगल है। उस कंडीशन में सिर्फ पेशेंट की ही लाइफ ट्रिपल नहीं होती है, उनके साथ जो होते हैं उन सब की होती है, राइट। अब पेशेंट की वाइफ की भी होगी, पेशेंट के बेटे की भी होगी, क्योंकि उसको काम छोड़ के उनके ट्रीटमेंट के लिए बार बार आना पड़ रहा है। सब लोगों की होती है क्योंकि उनको फाइनेंशियली पेशेंट को हेल्प करना पड़ रहा है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में तो आप सब लोग जानते हो कि पैसा पूरा लग जाता है और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि, राइट, उसको रियल स्ट्रगल बोलते हैं। एक यंग गर्ल का चेहरा जल जाना, उसको रियल स्ट्रगल बोलते हैं, राइट। नाम पिक्चरों में देखा है प्लास्टिक सर्जन, तो उसको एकदम सही कर देता है, एकदम चमका देता है। भाई वो सब पिक्चरों में होता है। 100% बर्न फेस नॉर्मल नहीं होता है। हम लोग उसको 50, 60, 70% तक नॉर्मल करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि कान जल गया तो कान को नया बनाने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे वाला फेस जल गया है तो इस फेस को कुछ स्किन को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे ताकि कुछ कॉन्ट्रैक्चर वगैरह रिलीव हो जाए। अगर होठ जल के ऐसे हो गया तो उस होठ को ऊपर लेने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो फिर भी 100% नॉर्मल नहीं होता है। और ये रियल स्ट्रगल है कि जो लड़की सेल्फी ले रही है अपनी और पाउच बना बना के फ़ोटो खींच रही है, उसका पूरा फेस जल गया, ये रियल स्ट्रगल है। एक 15-16 साल के लड़के का पाँव कट जाना जो कि पूरी लाइफ पड़ी है, वो रियल स्ट्रगल है, राइट। इसको रियल स्ट्रगल बोलते हैं। एक मजदूर जो कि 20 साल का है, 21 साल का, अपने घर से काम करने दूसरे बड़ी सिटी में आया हुआ है और उसका गन्ने की मशीन में हाथ आ जाने के बाद राइट हैंड, जिससे कि वो लिखता है बाकी सारे काम करता है, गन्ने की मशीन में हाथ आने के बाद पूरे हाथ का खराब हो जाना, वो रियल स्ट्रगल है राइट हैंड का। ये सब है आपके साथ में? ये सब नहीं है तो भाई स्ट्रगल भी नहीं है, फिर खुश रहो, राइट। और ये सब लोग जिनका मैं बताया ना, इन सब लोगों से लाइफ में मैं बहुत मिला हूँ। मतलब मैं लिटिल इनके साथ इतना टाइम निकाला, जिन सब का भी नाम लिया आप, इनके साथ मैंने महीने भर बातें करी है, साथ बैठ के बात करी है, इनसे बातें करी है, इनके एक्सपीरियंस पूछे, तो इसलिए मुझे पता है कि रियल सच में इन लोगों को रियल स्ट्रगल होता है। आपको रियल स्ट्रगल नहीं है तो अगर, और ये लोग भी बहुत अच्छी लाइफ निकालते हैं, हम लोगों से अच्छी लाइफ निकालते हैं। मैंने बताया था ना रीज़न आपको क्या, रीज़न ये है कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक पता कैसे पड़ेगा कि इस डिश का टेस्ट कितना अच्छा है, राइट। जब तक बहुत मेहनत नहीं करोगे तो नींद आने का मज़ा ही नहीं आएगा यार। दिन भर बेड पे बैठा पबजी खेलोगे, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, इन सब पे ऑनलाइन रहोगे और बोलोगे रात को नींद नहीं आती, तो पता कैसे पड़ेगा। तो ये वाले जो लोग मैंने बताया, ये सब कैटेगरी वाले लोग जो इतना रियल स्ट्रगल, ये लोग लाइफ हमसे बहुत अच्छी निकालते हैं। रियल रीज़न यही होता है कि इन लोगों ने लाइफ को बहुत नीचे तक जाके देख लिया है। अब भाई तुम अगर ये सब कैटेगरी तुम में नहीं हो रहे हो ना, तो लिटरली तुम बहुत मस्ती में हो। चुपचाप से एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से ब्रेन के बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलते हैं, मूड अच्छा करते हैं और कुछ प्रोडक्टिव करो। और फेलियर की टेंशन मत लो यार। फेलियर में बोलता हूँ ना, फेलियर तो आपको और आगे सक्सेस लेके जाएगा लाइफ में। वो तो एक छोटी सी, जिसको बोलते हैं कि आपको सिखाने के लिए चीज़ होती है। बिजनेस फेल हो गया है, फिर दूसरा करो, हो गया है, तीसरा करो। कितने बड़े बड़े लोग ऐसे तो आगे बढ़े, राइट। तो बस ये इसलिए बनाया था कि बहुत सारे क्वेश्चन थे और हर किसी को ये चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने कहा चलो अपने वर्किंग शेड्यूल से टाइम निकाल के आपको बताता हूँ। बाय द वे मैं अपनी छोटी सी यूटी के अंदर एक प्रोसीजर करता हूँ, मैं उसी यूटी में अभी इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जब ये अपलोड होगा तो आप इसको देख लेना और अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। जनरली कमेंट सेक्शन में तो चैटिंग नहीं हो पाती, बट इंस्टाग्राम पे कुछ भी पर्सनल क्वेरी होती है तो मैं उसको रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। अभी लोग बोलेंगे रिप्लाई नहीं करता है, 3 महीने बाद का रिप्लाई अब कर रहा है, तो ऐसा हो जाता है, इंटेंशनली कोई नहीं करता है। तो बस इतना ही था यार। तो इस वीडियो को भी यहीं बंद करते हैं, मैं वापस से अपने काम पे लगता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।